क्या हो अगर आप किसी से मिले किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो ट्रेन चाहे वो बस, लेकिन वो छोटी सी मुलाकात आपको लाइफ टाइम याद रह जाए। तो ऐसे ही आज मैं एक कहानी को लेके आया हूँ जिसका नाम है द नाइट ट्रेन एट देवली। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं और आप क्लास 12 के थर्ड सेम को देने जा रहे हैं तो आपके सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द नाइट ट्रेन एट देवली बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोमांटिक एक कहानी है जिसको आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो होगी वो 2 पार्ट में होगी। हाफ कहानी एक पार्ट में, हाफ कहानी अगले पार्ट में। और एक क्या बोलते हैं वार्निंग है आपके लिए, 3 एक्चुअली वार्निंग है कि अगर आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना है और इसको आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो 3 बात ध्यान रख सकिएगा। पहला, आप जब भी इस चैप्टर का वीडियो देखिएगा तो कोशिश करिएगा कि अपने किसी गार्डियन को अपने बगल में बैठाएं, क्योंकि जितना आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे कहानी के अंदर में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अकेले देखोगे, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। गार्डियन साथ में पीछे बैठा हुआ रहेगा तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत वो हेल्प करेंगे, थोड़ा बहुत आप खुद से हेल्प करोगे, तो थोड़ा बहुत आपस में एक कोऑर्डिनेशन होता रहेगा। अब दूसरी बात क्या है, कोशिश करिएगा कि आप इसको हेडफोन लगा के देखें, ताकि जितना आप हेडफोन को ध्यान से सुनिएगा आपके लिए चैप्टर उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। और थर्ड चीज़, मैंने आपको इसमें कोई भी इमेज नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इंसान के पास एक अपना इमेजिनेटिव पावर होता है। आपको मान लो मैंने एक लड़की का इमेज यहाँ पे मान लो दिखा दिया तो आपका जो सोच है ना वहीं तक सीमित हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि आपका जो यहाँ पे थॉट है अनलिमिटेड रहे, आप उसको इमेजिन खुद से करो। इसीलिए मैंने कोई इमेज नहीं दिया है, मैंने बस उसको डिस्क्राइब किया। हाँ, मैंने आपके हेल्प के लिए इतना काम करके रखा हुआ कम से कम कि जो भी आपका यहाँ पे टेक्स्ट है उसको मैंने हिंदी दे के रखा हुआ है, ताकि आपको अगर मान लो वीडियो में दिक्कत हो भी रहा है, वीडियो टाइम नहीं है अगर वीडियो का, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी चाहो तो पढ़ सकते हो। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन, मेरे थॉट के साथ आप इस चैप्टर को पढ़ो ध्यान से। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक सुंदर सा सफ़र पे जिसका नाम है द नाइट ट्रेन एट देवली। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो भी चैप्टर होगा सबसे पहले जानते हैं उनके ऑथर के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पे जो ऑथर का नाम दिखाई दे रहा है रस्किन बॉन्ड, ये कोई फॉरेनर नाम नहीं है। ठीक है, एक इंडियन ऑथर थे, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही एमिनेंट, और ये स्पेशली अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए ये जाने जाया करते थे। ठीक है, तो जानोगे पहले अगर इनके बारे में, तो क्या जानोगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 19 में 1934 में। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इंडिया में एक स्टेट है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और आज भी ये उत्तराखंड स्टेट में बहुत ही अच्छा जीवन ये व्यतीत कर रहे हैं, तो अभी भी जीवित है बोल सकते हो, है ना। और चूंकि मैंने बताया एक इंडियन ऑथर है, इनका मुख्य पेशा क्या था? एक राइटर है, एक ऑथर, एक पोएट है, और ये जो मुख्यतः जो कहानियाँ हुआ करती थी इंग्लिश में लिखा करते थे ये। ठीक है, और इनके कुछ फेमस क्या है, शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवेल्स है, एसेज हैं, और ख़ास करके जो बच्चों के लिए जो लिटरेचर होता है इन्होंने अपने कहानियों में उनको अच्छी तरह से डाला हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर आप उनके और भी किसी कहानी को पढ़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा उसमें? आपको उसमें दिखाई देगा नेचर एंड एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली मैंने बोला कि उनको ना नेचर से बहुत ही प्रेम था, अभी भी प्रेम, इसलिए वो उत्तराखंड में जाके बसे हुए हैं। तो उनका जितना भी कहानियाँ को दिखाई देगा वो लगभग उसका जो है ना सेटिंग मतलब का जो दृश्य है वो उत्तराखंड के पहाड़ियों या उसी जगह के आसपास को दिखाई देगा। ठीक है, और चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, कभी कभार ना क्या होता है कि बच्चों के मन में एक होता है ना कि चीज़ें कि एक अलग सा प्यार, अलग सा प्रेम होता है, तो आपको भी चैप्टर में देखने को मिलेगा एक प्रेम, एक छोटा सा मासूमियत भरा प्रेम बोल सकते हो। साथ ही ह्यूमन इमोशंस, ट्रैवल एंड रेलवे जर्नीज, लाइफ इन द हिल्स वगैरह वगैरह, बाकी चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये था हमारे ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ठीक है, वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, फिर भी पता कर रखोगे आखिर ऑथर कौन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि जो नाइट ट्रेन एट देवली है ये कैसा कहानी है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज द नाइट ट्रेन एट देवली, तो आपका आंसर होना चाहिए शॉर्ट स्टोरी। क्लियर है? अच्छा, ये कैसा कहानी है? एक रोमांटिक कहानी है, एक इमोशनल कहानी है, और एक नॉस्टैल्जिक शॉर्ट स्टोरी है। नॉस्टैल्जिक मतलब क्या? ऐसा कहानी, ऐसा घटना जिसको आपको देख के बचपन के बारे में याद आता हो। मान लो आपके पास कोई टॉय है,
अभी तो आप नहीं खेलते हो, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको उस टॉय को देखते ही कुछ बचपन की बातों को याद अगर आधा स्टार्ट हो गया तो वो नॉस्टैल्जिक है। बचपन के कार्टून्स, बचपन की कहानियां, बचपन में नानी के घर जाना, है ना, तो ये सब क्या है, नॉस्टैल्जिक है। और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसमें कुछ थीम्स इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला थीम है अनफुलफिल्ड लव, एक ऐसा प्यार, एक ऐसा लव जो कभी पूरा ही ना हो। ठीक है, आप उसे प्रेम तो करते हो लेकिन वो आपकी कभी हो ही नहीं सकती है। यही तो है हमारा अनफुलफिल्ड लव, है कि नहीं। और एक क्या है, लोनलीनेस। ठीक है, ये जब आप लोग जिस एज के हो, इस एज में क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपका प्यार अधूरा रह जाए तो एक अलग सा खालीपन आ जाता है, एक अलग सा अकेलापन आ जाता है ना। इतना भी सच नहीं बोल रहा था, है कि नहीं। तो और क्या है कि हमारे पास सेपरेशन है, जब वो प्यार आपको नहीं मिल पाता है या आपसे अलग हो जाता है तो क्या दुख दर्द आप पे बीतती है, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में मैंने बताया मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया भी है, कि आपने जो काम कुछ साल पहले किया होगा उसको देख के आज भी वो याद आती होगी, है कि नहीं। और एक मिस्ट्री और अनसर्टेनिटी है, मतलब क्या, एक रहस्य कि आखिर उसका क्या हुआ, कहीं वो आज भी कहीं पे बर्तन तो नहीं मांज रही है कि नहीं। तो ये उसका मिस्ट्री है और अनसर्टेनिटी है उसके पास। और एक होता है ब्रीफ एनकाउंटर, मतलब छोटा सा मिलन। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई लड़का या लड़की दिख जाए जो आपसे बस 5 मिनट के लिए मिला हुआ, लेकिन वो लड़का या वो लड़की आपको लाइफ टाइम शायद याद रहे। क्यों? उसके पास यही ऐसा कोई खूबी हो, सुंदरता हो, इंटेलिजेंस हो, कि आपको लाइफ टाइम वो अपने आप को नहीं दे पा रही है। तो इसमें भी हमें देखने को मिलेगा छोटा सा मिलन, लेकिन कितना लाइफ लॉन्ग ये काम करने वाला है। ये आपकी बेसिकली क्या है, 5-6 हमारे पास कुछ थीम्स है। अब थीम के अलावा भी हमारे पास कुछ ना इम्पोर्टेंट सिंबल्स है। जैसे आपका ये जो ट्रेन है हमें क्या सिंबल करता है, ये हमें सिंबल ये करता है कि जो टाइम है ना वो क्या है, मूव करता रहता है, जर्नी है, और हमारे पास सेपरेशन है। जिस प्रकार से ट्रेन कहीं पे रुकता नहीं ज़्यादा देर के लिए, वैसे जो समय है ना किसी के लिए अधिक समय के लिए नहीं रुकता है। टाइम इज अ ट्रांजिटरी, है ना। टाइम क्या है, ट्रांजिटरी है, मतलब वो अल्पकालीन है, हमेशा समय का काम ही वो प्रवाह होता रहता है। ठीक है। और क्या है, जो देवली स्टेशन, ये क्या है, एक टेम्पररी मीटिंग प्लेस है। आप कहीं किसी से मिलते हो, जगह तो वहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो लोग होंगे वो आस्ते आस्ते आपके लाइफ से चले जाएंगे, है ना। तो ये हुआ हमारा टेम्पररी आपका जगह, मीटिंग पॉइंट। बास्केट क्या सिंबलाइज करता है कि लड़की क्या है, बहुत ही सिंपल और अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने पहचान के लिए बहुत ही सिंपल लाइफ को जी रही है। जो लड़की झूठी बेचने वाली है, मैंने बता ही दिया कि जो लड़की झूठी बेचती है वो अब क्या ही सिंपल काम कर सकती है ना। तो इससे सिंपल इस कहानी में और कुछ भी नहीं है। और चूंकि कहानी कब की है, रात की है। रात में क्या होता है, कुछ कुछ होता है ना, एक मिस्ट्री होती है, एक अकेलापन होता है, एक रहस्य होता है। तो इसीलिए चुना गया रात को। क्यों रात को? क्योंकि वहां पे रहस्य दिखाना था। आगे बात करेंगे ही, वैसे खैर जब बात की बात है। तो इन सब के बाद जानते हो क्या है, हमारे पास पूरे कहानी में 2 ही पात्र है, मतलब एक हमारा नरेटर है, एक लड़की है। ठीक है। नरेटर कैसा है, यंग है, बहुत सेंसिटिव है और रोमांटिक भी है। साथ में ट्रैवल करता रहता है काफी ज्यादा ट्रेन से, तो वो भी देखने को मिलेगा। और आगे कहानी में क्या बात की बात है, यहाँ पे लड़की क्या है, एक यंग बास्केट सेलर है और देवली स्टेशन पे जो कि उसको मिलती है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर करना है तो याद रखोगे, चैप्टर कैसे पढ़ोगे, अपना बुक सामने लेके रखना और वीडियो को प्ले कर देना। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको, वैसे वैसे अपने बुक को ध्यान से पढ़ना है, रीडिंग करना है, अपने एग्जाम में घुस जाएगा वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट अ सेकेंड, मैं तो जूम कर दूं। चलिए, तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि व्हेन आई वाज एट कॉलेज। यहाँ पे आई मतलब कौन, जो हमारे नरेटर है, इसको यहाँ पे आई बोला गया है। ठीक है। अच्छा, चैप्टर का मैंने नाम बता ही दिया, तो नाइट ट्रेन एट देवली, तो कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे आई मतलब जो नरेटर है हमारे, जब ये कॉलेज में थे, लगभग 17-18 साल का उम्र होगा उनका, है ना, 18-19-20 बोल सकते हो। तो जब वो कॉलेज में थे, आई यूज टू स्पेंड। अच्छा, यूज टू हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कोई आपका हैबिट होता है वहां पे हम लगाते हैं यूज टू।
तो बिताया करते थे। क्या बिताया करते थे? माई समर वेकेशन इन देहरा। क्योंकि बच्चों का काम क्या है, जहां छुट्टी हुई गर्मियों की, जाते हैं नानी के घर पे। तो ये क्या करते हैं ना, देहरा जहां पे उनकी दादी में रहा करती थी, वहां पे अपने छुट्टियों के, अपने समर वेकेशन को वो बिताया करते थे। तो क्या निकला कि जब मैं कॉलेज में था, मैं अपने समर वेकेशन को देहरा में बिताया करता था, जहां पे कौन रहा करती थी? मेरे जो ग्रैंड मदर है वो वहां पे रहा करती थी। क्लियर? और आई वुड लीव द प्लेन्स। प्लेन्स मतलब यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे है ना नरेटर, ये रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली सेंट्रल जगह पे है, तो वो दिल्ली को छोड़ के आया करते थे अर्ली इन में, मई के शुरुआती में, मतलब बोल सकते हो जो मई का महीना है उसका शुरुआती मई के महीना में ये दिल्ली छोड़ दिया करते थे और दादी माँ के घर चले जाया करते थे। वापस कब आते थे वहां से? तो वापस आते थे लेट इन जुलाई, जुलाई के अंतिम महीनों में, मतलब अर्ली में से लेके बोल सकते हो लेट जुलाई तक ये वहां पे रहते थे। क्लियर? और जहां पे उनका घर था ना देहरा में, उसी के रास्ते में एक छोटा सा स्टेशन आता था जिसका नाम है देवली। कैसा है देवली? देवली वाज स्मॉल स्टेशन। देवली एक छोटा सा स्टेशन है, अबाउट 30 माइल्स फ्रॉम देहरा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि देहरा से कितना दूर? तो देहरा से लगभग 30 मील की दूरी, मतलब उसके पहले था वो। देहरा क्या था पहले, सॉरी देहरा बाद में था, देवली पहले, मतलब बोल सकते हो यहाँ पे देवली पहले था और उसके बाद था हमारा देहरा। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि वेट अ मिनट, अब क्या है कि जैसे ही देहरा वहां पे पहुंचा करते थे, तो हमारे जो ऑथर है ना क्या बोलते हैं, आई मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हेवी जंगल्स ऑफ द इंडियन तराई। मतलब भारतीय तराई क्षेत्र, मतलब जहां से पहाड़ शुरू होता है, मतलब मान लो यहाँ से पहाड़ शुरू हो रहा है, तो इस इलाका में ना बहुत से जंगल वगैरह हो गए। ठीक है, तो इस इलाका में मान लो एक छोटा सा स्टेशन, इसका नाम क्या है? देवली स्टेशन है। ठीक है, तो हमारे जो ऑथर है वो क्या बोलते हैं कि देवली शुरू करता था इंडियन तराई के जंगली भागों को, मतलब यहाँ से जो है ना बड़े बड़े जो जंगल वगैरह हुआ करते थे वो वहां पे शुरू होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ से इंडियन तराई शुरू होता है? तो देवली से। और शुरू क्या होता है? तो जो हैवी जंगल्स है वो वहां पे शुरू हुआ करता था। क्लियर? अब वहां पे होता क्या था, द ट्रेन वुड रीच देवली। ट्रेन पहुंचा करता था एट अबाउट 5 इन द मॉर्निंग, लगभग सुबह के 5 बजे वो वहां पे ट्रेन पहुंचती थी। कहाँ पहुंचती थी? देवली स्टेशन पे। ठीक, when the station would be dimly lit, और उस समय क्या होता था, जो स्टेशन था ना हल्का हल्का उस पे उजाला हुआ करता था। डिमली मतलब होता है हल्का, या बोल सकते हो वहां पे क्या बोलते, वेग बोल सकते हैं चाहे तो हम लोग, या बोल सकते हो क्या अस्पष्ट बोल सकते हो हिंदी में चाहो तो। ठीक है, और लिट मतलब होता है प्रज्वलित होना। तो होता क्या है कि चूंकि पहाड़ी इलाका है, ठंड बहुत ज्यादा ही होगा, है ना, गर्मी का मौसम है, तो उस समय क्या था, जो स्टेशन था ना हल्का हल्का वहां पे लाइट हुआ करता था। किसके साथ? विथ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। कहीं कहीं पे वहां पे बल्ब हुआ करते थे, और कहीं कहीं पे जो ऑयल लैंप, जिसको हम लोग लालटेन बोलते हैं, कहीं कहीं पे वो भी मौजूद था। तो हम लोग एक इमेजिनेशन करेंगे कि एक स्टेशन है जहाँ पे कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक बल्ब झुला हुआ है, और किसी की जगह पे जो लालटेन वगैरह होता है वो वहां पे मौजूद था। ठीक, एंड द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, और उस ट्रैक के क्या था पता है, दोनों तरफ कुछ जंगल वगैरह मौजूद थे। मैंने बताया था ना यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसी ट्रैक के आसपास क्या था, पूरा का पूरा जंगल से भरा हुआ था। वुड जस्ट बी विजिबल इन द फेंट लाइट ऑफ डॉन। डॉन मतलब होता है यहाँ पे उषा काल या भोर बेला बोलते हैं ना। तो सुबह के मौसम में जहाँ कुहासा वगैरह होता है ना, उस समय जो जंगल वगैरह हुआ करते थे काफी हल्का हल्का धुंधला धुंधला वहां पे दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि देवली हैड ओनली लोन प्लेटफॉर्म। देवली के पास अकेला प्लेटफॉर्म था। अच्छा, यहाँ पे लोन मतलब फिजिकल भी और एक एनवायरमेंटल भी बोल सकते हो। पहली बात, यहाँ पे अकेला ही प्लेटफॉर्म था वहां पे, और अकेला इस चीज में भी
कि वहां पे कोई और ज्यादा मौजूद लोग नहीं थे। तो अगर कोई बंदा लोनली है तो वो अकेला तो है, लेकिन मेंटली भी क्या है, वो अकेला है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे स्टेशन है ना, देखा जाए तो वहां पे एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही वहां पे पटरी है, एक ही प्लेटफॉर्म है वहां पे, लेकिन वो भावनात्मक रूप से भी, मतलब मेंटली भी क्या है, वहां पे और कोई लोग मौजूद है ही नहीं, बिल्कुल खाली स्टेशन है बोल सकते हो। समझ में आया? और क्या है वहां पे, एक तो प्लेटफॉर्म मुझको मिला, एक वहां पे ऑफिस किसके लिए, स्टेशन मास्टर का, एक अकेला प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन मास्टर का ऑफिस, और साथ में एक वेटिंग रूम भी वहां पे मौजूद है। मतलब 3 चीज वहां पे मौजूद है, एक अकेला प्लेटफॉर्म है, एक ऑफिस है स्टेशन मास्टर के लिए, और एक वेटिंग रूम है। इनके अलावा द प्लेटफॉर्म बोस्टेड, इसका मतलब होता है शामिल होना बोलते हैं, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म पे और क्या शामिल था, एक चाय का टपरी था, चाय का दुकान था, जहां पे एक चाय वाला भी बैठा हुआ करता है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। वहां पे एक फ्रूट वेंडर है, फ्रूट वेंडर मतलब होता है फल बेचने वाला, फल विक्रेता, और कुछ स्ट्रे डॉग्स है, कुछ आवारा कुत्ते हैं वहां, ठीक है। नॉट मच एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, एक बार जल्दी जल्दी। पहला क्या था, वहां पे अकेला प्लेटफॉर्म था, दूसरा स्टेशन मास्टर का ऑफिस था, तीसरा वेटिंग रूम था, चौथा टी का स्टॉल था, पांचवा फ्रूट वेंडर था, और छठा कुछ आवारा कुत्ते वहां पे घूम रहे थे। क्लियर? और इसके अलावा और वहां पे कुछ भी नहीं था। क्यों ऐसा था? क्योंकि द ट्रेन स्टॉप्ड देयर फॉर ओनली 10 मिनट्स। थोड़ा उसको मार्क करके रखोगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेन है ना, वहां पे 10 मिनट के लिए रुका करता था। सोचो, जब कोई जंक्शन है ही नहीं तो क्यों उतना लेट रुकता है भाई वो? ये सवाल हमारे मन में भी है, और ये सवाल हमारे ऑथर के मन में भी है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेन वहां पे 10 मिनट के लिए ही क्यों रुकती है, ठीक है। बिफोर रशिंग ऑन इनटू द फॉरेस्ट, जंगलों में तेजी से निकलने के लिए, या निकलने से पहले, जंगलों में एंटर करने से पहले वहां पे ट्रेन पूरे 10 मिनट रुकती है। हो सकता है अपना क्या बोलते हैं उसको, इंजन चेंज करता हो सकता है ना, तो होने तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्या है, वो जो नरेटर हमारे हैं अपने आप से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि व्हाई इट स्टॉप्ड एट देवली, कि आखिर ये देवली पे रुकता ही क्यों है? मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि नथिंग एवर हैपेंड हियर, मैं जब भी यहाँ से गुजरा हूं ना, कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं, ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा, कुछ तो हुआ ही नहीं, तो क्यों यहाँ पे 10 मिनट रुकता है ना। बोलते क्या है, नो बडी गॉट ऑफ। याद रखोगे, यहाँ पे तुमको री अरेंजमेंट में काम आएगा। यहाँ पे न तो कोई उतरता है और न तो कोई यहाँ से चढ़ता है। क्लियर? जब कोई उतरता नहीं है, कोई चढ़ता नहीं है, तो आखिर ट्रेन वहां पे रुकता है क्यों है, वो भी 10 मिनट के लिए पूरा, है कि नहीं। और देयर वर नेवर एनी कुलीज ऑन द प्लेटफॉर्म, और कभी भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई कुली उसको दिखाई नहीं दिया, है ना, कोई कुली वहां पे है ही नहीं। लेकिन द ट्रेन वुड हॉल्ट देयर अ फुल 10 मिनट्स, लेकिन जो ट्रेन है ना, पूरे के पूरे 10 मिनट के लिए वहां पे रुका करती थी। एंड देन तब क्या होता है, अ बेल वुड साउंड, एक बेल बजता है, सीटी बजती है, गार्ड क्या करता है, अपना सीटी बजाता है, और प्रेजेंटली वर्तमान में देवली वुड बी लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉरगॉटन, कि देवली क्या होता है, पीछे छूट जाता है और मेरे दिमाग से निकल भी जाता है। जाहिर सी बात है, जो स्टेशन इतना बड़ा है ही नहीं, छोटा सा स्टेशन है, कुछ होता ही नहीं वहां पे, तो हमारा ध्यान कहाँ पे होगा, मंजिल के ऊपर होगा, देहरा जाने वाले भाई, दादी से मिलने वाले हैं। छोटा स्टेशन जहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं आज तक, वहां पे क्यों आखिर उसको माइंड में रखना। तो हमारे जो ऑथर है, जैसी ट्रेन वहां से निकलती है, वो डन एंड डस्टेड, मतलब पूरी तरह से वो भूल जाते हैं उसको, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, आई यूज टू वंडर, मैं पता किया करता था, या मैं सोचा करता था कि व्हाट हैपेंड इन देवली, कि भाई आखिर देवली में हुआ क्या, इतना बंजर, इतना वीरान आखिर क्यों है ना। तो मैं सोचा करता था कि आखिर देवली में हुआ क्या, कितना वीरान, इतना सुनसान है। बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स, उस स्टेशन के दीवार के पीछे कुछ तो शहर होगा वहां पे, तो वहां पे कुछ तो दिखाई नहीं क्यों आज तक। आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी,
मुझे हमेशा दुख हुआ करता था फॉर दैट लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म, उस छोटे से अकेले प्लेटफॉर्म के लिए मुझे हमेशा दुख हुआ करता था। एंड फॉर द प्लेस, और उस जगह के लिए मुझे दुख हुआ करता था दैट नोबडी वांटेड टू विजिट, जिस जगह पे कोई विजिट करना चाहता ही ना हो। अब ऐसा खतरनाक भूतहा स्टेशन है, मान लो कोई चाहेगा वहां पे उतरना? नहीं चाहेगा। तो इसी प्रकार से वो बहुत ही दुखी महसूस किया करते थे कि उनको इस दुखी एक खतरनाक स्टेशन से, एक वीरान स्टेशन से गुजरना पड़ता था उनको। सो आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया एक दिन कि एक दिन ऐसा आएगा कि आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन, मैं ट्रेन से नीचे उतरूंगा एट देवली में, एंड स्पेंड द डे देयर, और पूरा एक दिन वहां पे बिताऊंगा जस्ट टू प्लीज द टाउन, सिर्फ और सिर्फ उस टाउन को खुश करने के लिए कि मैं, देखो मैं आ गया हूँ, देखो मैं तुम्हारे, एटलीस्ट कोई तुम्हारे शहर में आया। तो जो हमारे ऑथर है वो चाहते हैं उस स्टेशन पे उतरना, क्यों? इसीलिए कि वो उस टाउन को खुश कर पाए। ठीक है, आगे बढ़े हैं। हमारे ऑथर बोलते हैं कि आई वॉज 18, मैं 18 साल का था, और अपने ग्रैंड मदर की तरफ मैं या उसके घर में जा रहा था। जो को दिखाई दे रहा है ये विजिटिंग, ये एक तरह का पार्टिसिपल है, याद रखोगे। तो बोला इतना गया है कि मैं 18 ईयर का था और मैं अपने ग्रैंड मदर के घर जा रहा होता हूँ। एंड द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली, और वही ट्रेन वापस से सुबह के 5 बजे उस देवली स्टेशन पे रुकती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मजेदार कहानी होने वाला है। क्यों? इस बार जब रुका ना ट्रेन वहां पे, तो होता क्या है, अ गर्ल केम डाउन, एक लड़की नीचे उतरती है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। कहाँ उतरती है? उस प्लेटफॉर्म पे उतरती है, आती है, क्या करते हुए आती है? सेलिंग बास्केट्स, झूड़ी बेचते हो, झूड़ी ले लो झूड़ी, ऐसे करके वो आती है। इतनी खूबसूरत, तुम थोड़ा सा एक बार इमेजिन करके देखना एक बार, इतनी खूबसूरत कि जो हमारे ऑथर एक पल में लट्टू हो गए वहां पे, इतनी वो ब्यूटीफुल है वो। ठीक है, तो इतनी ब्यूटीफुल लड़की क्या हुई है, उस स्टेशन पे आई है, क्या करते हुए? झूड़ी को बेचते हुए। कैसा मौसम था? इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, एक बहुत ठंडी ठंडी गुलाबी ठंडी का मौसम था वहां पे। एंड द गर्ल हैड अ शॉल, लड़की क्या ओढ़ी हुई थी? अपने कंधे के ऊपर, लिखा है ना यहाँ पे, थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर, अपने शोल्डर्स के ऊपर एक शॉल को ओढ़ी हुई थी। हर फीट वर बेयर, जो उनका पाँव था बिल्कुल नग्न, खाली पैर थी वो। एंड हर क्लोथ्स वर ओल्ड, उनके जो कपड़े थे बहुत ही पुराने हो चुके थे। लेकिन शी वाज ए यंग गर्ल, लेकिन वो भी एक युवा, एक नौजवान, एक लड़की थी वो। हमारे जो नरेटर है वो भी क्या है, एक युवा लड़के हैं, और उसी के एज की एक लड़की भी उनको दिखाई देती है तो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ना। ये जो है ना प्यार, एक कच्ची उम्र में जो प्यार होता है ना, ये बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मजेदार होता है। लोग ना वेट करते कि मैसेज आए, मैं कब रिप्लाई करूं, कब मैं उसके लिए जगूं, है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारे ऑथर है ना, जब देखते उस लड़की को, यहाँ पे लड़की आई हुई है और उसी के एज की है ना, तो एक दिल में घंटी बजती है। और जो लड़की है ना कैसे चल रही है पता है? वॉकिंग ग्रेसफुली, बिल्कुल अदब से, बिल्कुल तन की चल रही है, विथ डिग्निटी, बिल्कुल सम्मान के साथ। ये नहीं कि गरीब है तो अपमान के साथ चली, नहीं, बिल्कुल लचक के साथ, बिल्कुल एक नहीं होते कैट वॉक तो नहीं समझोगे, बिल्कुल एक देहात लड़की की तरह। देखना नहीं तो लड़की लोग होती है, कमर पे वो घड़ा होता है, वो चलते रहती है, तो बिल्कुल वैसे ही ये अपने कमर पे, अपने माथे पे बास्केट को लिए हुए वहां से आगे बढ़ रही होती है। हमारे जो नरेटर वो भी बोगी के अंदर है ना। अब होता क्या है, When she came to my window, जब वो लड़की मेरे विंडो के पास आती है, जब वो लड़की क्या करती है, मेरे विंडो के पास आती है। अच्छा, नरेटर हमारे विंडो के पास बैठे हुए हैं अंदर, वो लड़की बाहर है, और बेचते बेचते क्या होता है ना, वो लड़की उसके विंडो के पास आती है। शी स्टॉप्ड, रुकती है, और शी सॉ दैट, वो क्या देखती है
कि आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंशनली, कि जो नरेटर है उस लड़की की तरफ बहुत ही ध्यान से जानबूझ के देख रहे हैं। ये कौन नोटिस की है? लड़की नोटिस की है। बस ना, लड़की बाहर है, वो क्या नोटिस कर रही है कि नरेटर मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट फर्स्ट शी प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस। जो लड़की है दिखावा की है, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना होता है, लड़की दिखावा की है कि उसको नोटिस नहीं करेंगे। उसको पता है कि बंदा वो देख रहा है, फिर भी उसको जानबूझ के नोटिस उसको नहीं कर रही है। शी हैड ए पेल स्किन। लड़की का जो है ना स्किन, जो त्वचा, एक देख रहा है, एक होता है गोराई मिल्की फेयर होती है कोई, कि दूध वाला जो गोराई होता है ना, एकदम व्हाइट व्हाइट। ये जो लड़की गोरी तो है, गोरी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, लेकिन एक येलोनेस आया हुआ है, एक पीलापन आया हुआ है। खूबसूरत है, गोरी भी है, लेकिन एक येलो फेयरनेस है उनके पास, ठीक है। सेट ऑफ बाई शाइनी ब्लैक हेयर। और उनके रूप को और चार चांद कौन लगा रहा है? उनका शाइनी ब्लैक हेयर। लगता है वो आज सनसिल्क से नहा के आई है, एकदम बाल धो के आई होगी, इसलिए बड़ा सिल्की दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही शाइनी ब्लैक बाल उनके पास मौजूद था। साथ में डार्क ट्रबल्ड आईज। उनकी जो आंखें हैं ना, बिल्कुल कैसी है? डार्क है और ट्रबल्ड है, परेशानी में है। परेशानी में क्यों है? किसी को खोज रही, किसी को ढूंढ रही है वो, किसी कस्टमर को एक्चुअली। एंड देन दोज आईज सर्चिंग एंड एलोक्वेंट। जो आईज है ना, बहुत क्या ढूंढती हुई है और एलोक्वेंट है। और ये आंखें क्या करती है? आंखें मुझसे मिलती है, मैंने दो दो आंखें चार हो जाती है। तो हमारे जो नरेटर है तो देख ही रहे होते लड़की को, लेकिन अब ना चाहते हुए भी लड़की को इनको देखना पड़ता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो लड़की है, शी स्टूड बाय माई विंडो। मेरे विंडो के पास आके खड़ी होती है कुछ देर के लिए। एंड नीदर ऑफ अस। अच्छा, एक बार बता दूं मैं, नीदर हम लोग तब लगाते हैं ना जब बात दो लोगों के बारे में है, दो में से कोई नहीं। दो ही लोग थे वहां पे, नरेटर थे और हमारी लड़की थी। तो दोनों में से किसी ने भी सेड एनीथिंग, कुछ भी नहीं कहा दोनों ने। ना नरेटर बोल पा रहे हैं, ना वो लड़की बोल पा रही है। बट वेन शी मूव्ड ऑन, जैसी लड़की आगे बढ़ती है ना, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, लीविंग माई सीट, अपने सीट को छोड़ते हुए। मतलब उनको लगा ना, एक होता है कुछ लोग अपने आप आपके लिए आकर्षित करते हैं। जैसे लड़की आगे बढ़ी है, ये अपने आप को रोक नहीं पाए हैं उनको देखने से। वो चाहते थे कि बस कैसे मैं भी उतर के उसको देख पाऊं, उसको उससे मिल पाऊं, ठीक है। तो जैसी लड़की आगे बढ़ती है ना, ये अपने आप को रोक नहीं पाते उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए। और ये क्या करते हैं, अपने सीट को छोड़ के गोइंग टू द कैरेज डोर, उस बोगी के दरवाजे के पास जाते हैं। और एंड आई स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वो क्या करते हैं, उतरते हैं नीचे और यहां वहां देखते हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वहां पे वो लड़की उसको दिखाई नहीं देती है। लुकिंग द अदर वे, पहले यहां देखे कोई दिखाई नहीं दिया, वहां देखे कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैंने क्या किया ना, मैंने मतलब नरेटर ने क्या किया, वॉक्ड अक्रॉस टू द टी स्टॉल। सामने चाय का टपरी था, वहां पे चलते चलते वहां पे चले गए। मे बी वहां पे मिल सकती है वो लड़की, है ना। वो क्या करते हैं, जाते हैं चाय की दुकान के पास। वहां पे क्या हो रहा था, अ केटल वाज बॉइलिंग ओवर ऑन अ स्मॉल फायर। एक वहां पे हल्का सा आग का भट्टी बैठा हुआ था, उसी के ऊपर एक केटल मतलब होता है केतली, वहां पे चाय उबल रही थी वहां पे उसके अंदर। लेकिन द ओनर ऑफ द स्टॉल, लेकिन जो उसका मालिक था चाय का दुकान का, वाज बिजी, वो बिजी था। बिजी किस में था, सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन। मे भी ट्रेन पे चढ़ गया होगा, वहां पे बेच रहा होगा अपना चाय, तो वहां पे मौजूद वो नहीं था। द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल, और लड़की जो है ना, वो भी हमारे नरेटर के पीछे 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 वहां पे आई है। ये क्या संकेत है कि भाई लड़की का भी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है। आप किसी पे ट्राई मार रहे हो, वहां पे करके भाग गई हो, ऑब्वियस बात है भाई, आपको तो करना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन आप जिसको देख रहे हो वो भी आपको देख रही है, मतलब ग्रीन सिग्नल तो है, ताका भिड़ सकता है, अपॉर्चुनिटी तो है कम से कम एक।
तो लड़की भी जब देखिए, जब लड़की भी वहां पे आई है तो नरेटर को मिला है ग्रीन सिग्नल, ठीक है। अच्छा, लड़की किस लिए आई है? अपना बास्केट को बेचने के लिए आई है। क्या बोलती है अपने हमारे नरेटर को? डू यू वॉन्ट टू बाई अ बास्केट? ये लड़की पूछती है हमारे नरेटर से कि साहब बास्केट चाहिए आपको? अपना खासियत बताएगी कि बास्केट काफी क्या स्ट्रॉन्ग है और एकदम सबसे अच्छे केन से बना हुआ है। केन का मतलब होता है बेत कहते हैं इसको, ठीक है। सबसे अच्छा लकड़ी से ये बना हुआ है। लेकिन हमारे फालतू पोपट लाल नरेटर हमारे क्या करते पता, बोलता है नहीं नहीं मुझको नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ बास्केट, मुझको बास्केट की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बुद्धू है वो। लड़की सामने से ऑफर दे रही, भाई बास्केट ले लो, ये इतना कंजूस बोला बास्केट नहीं नहीं चाहिए मेरे को। जब बोला कि मेरे को नहीं चाहिए तो क्या होता है, वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर। हम क्या किए हैं, कुछ देर एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। फॉर वॉट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो प्रतीत हो रहा था बहुत लंबा समय। ट्रेन रुका 10 मिनट के लिए, 5 मिनट तो ऐसे बीत गया होगा। थोड़ी देर के लिए भी जो लोग आपस में देख रहे थे एक दूसरे को ना, लग रहा था कि बहुत लंबा समय गुजर चुका है। और तब वो लड़की बोलती है, आर यू श्योर यू डोंट वांट अ बास्केट? आप श्योर तो है आपको बास्केट नहीं चाहिए? अब जब सेकंड टाइम पूछा गया है ना, तो बेचारा अगर ना बोल देगा तो लड़की समझ गया अरे बेकार लड़का है, फालतू लड़का है, कंजर लड़का है, तो चांस मिलेगा भी नहीं। तो जो हमारे ऑथर है वो क्या करते हैं कि ठीक है भाई, ऑल राइट गिव मी वन, एक दे ही दो कम से कम, एटलीस्ट गिफ्ट लेके जाएगा दादी माँ के लिए, है ना। तो वो क्या करता है, आई टुक द वन ऑन टॉप, उसके सर पे ऊपर एक झूले रखा हुआ था, वहां से कोड निकालता है एंड गेव हर अ रुपी, उनको 1 रुपए का कॉइन दे देता है, ठीक। हार्डली डेयरिंग, हार्डली मैंने एक नेगेटिव वर्ड होता है, मुश्किल से वो हिम्मत कर पाता है टू टच हर फिंगर्स। इतना हमारे जो ऑथर क्या बोलते हैं, हवसी आदमी है, एक तो पैसा दे भी रहा है, ऊपर से उसको कोशिश कर रहा है छूने का, उसका उंगली छूने की कोशिश कर रहा है, कैसे भी बस टच हो जाए बस। इतना हमारे ऑथर मतलब महान इंसान है, सोचो। तो अब होता क्या है, एज शी वॉज अबाउट टू स्पीक, जैसे कुछ बोलने वाली थी वो, तब तक क्या होता है, द गार्ड ब्लू हिज विसल, गार्ड अपना सीटी बजा देता है। कुछ बोली तो है वो, लेकिन इट वॉज लॉस्ट इन द क्लेंजिंग ऑफ द बेल, लेकिन ये बेल के क्लेंजिंग मतलब होता है उसका शोरगुल में कहीं खो जाता है आवाज। कुछ बोली है लेकिन क्या बोली इनको सुनाई नहीं दिया है। एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन, इंजन जब स्टार्ट होता है तो एक हिसिंग साउंड आता है ना, तो उसके आवाज में इसका आवाज क्या होता है, दब जाता है। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, मुझे फिर से अपने कंपार्टमेंट दौड़ते हुए जाना पड़ता है। और द कैरेज सडर्ड, सडर्ड मैंने होता है कांपना, जब ट्रेन शुरू होती थी कांपता है स्टार्ट होने से पहले, तो वो क्या होता है, कैरेज भी सडर्ड, धक्का दिया अपने आप को और आगे बढ़ने के लिए वो भी क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब होता क्या है, आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, मैं उसको देखता रहा जब तक स्टेशन वहां से गुजर ना जाए, मतलब जब तक वो निकल ना जाए स्टेशन तब तक उसको देखे जा रहा था। लड़की अकेली थी वहां पे, एंड शी डिड नॉट मूव, वो भी वहां से हिली नहीं है, बट शी वॉज लुकिंग एट मी स्माइलिंग, लेकिन वो हमारे नरेटर को बहुत ही प्यार से देखे जा रही थी वो, और मैं भी उसको देख रहा था। कब तक, अंटिल द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे, जब तक रास्ते में सिग्नल बॉक्स ना आ जाए, याद हो गया, जब तक रास्ते में सिग्नल बॉक्स ना आ जाए तब तक हमारा नरेटर एकदम क्या बोलते हैं, पानी भरे हुए एकदम देखे जा रहे थे बिल्कुल वो, ये काश लड़की मिल जाती वो। एंड देन द जंगल हाइड द स्टेशन, पहले आया बीच में सिग्नल बॉक्स और अब स्टार्ट हो गया जंगल, जो उस स्टेशन को पूरी तरह से छुपा दिया था, मतलब अब वो स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, बट मैं अभी भी देख पा रहा था कि लड़की अभी भी वहीं पे खड़ी है। आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, मैं वहां पे बैठा हुआ था जगे हुए, मतलब लड़की अब दिमाग से जा ही नहीं रही है, वो सो ही नहीं पा रहे, तो मैं अपने जितना भी जर्नी बचा हुआ था उसको मैं जगह जगह बिताया, वहां पे जगा हुआ था वो।
आई कुड नॉट रीड माई माइंड, रीड मतलब होता है छुटकारा पाना बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा था द पिक्चर ऑफ द गर्ल्स फेस, कि लड़की का जो चेहरा था ना वो अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे थे। एंड हर डार्क स्मॉल्डरिंग आई, जो उनका आकर्षक आंखें थी, वाह क्या आंख थी, क्या उसके पास आंखें थी, ये नजरें वो भूल नहीं पा रहे। इसी के साथ क्या होता है, जब नरेटर वहां पे पहुंचते हैं अपने दादी माँ के घर, तो क्या वहां पे भी सेम बातें होती है या बातें बदलेगी, ये हम देखेंगे अपने क्लास के अगले एपिसोड में। आई होप समझ में तो आया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कृपया मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही।